नमस्कार। मैं सत्यम का स्वागत करता हूं अपने चैनल हम सब की कहानी एक नई रोशनी में। आज का टाइटल है श्री भगवत गीता ऑनर्ड बाय यूनेस्को। जहां दुनिया एक तरफ अशांति की तरफ दौड़ लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ यूनेस्को के अनेक उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है विश्व दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करना और उसको दुनिया के सामने लाना। 1912 में यूनेस्को ने विश्व स्मृति रजिस्टर मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर की स्थापना की। तभी से 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। इस बार मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर श्री भगवत गीता को शामिल किया गया है। यह हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का सम्मान है। इससे यह चीज साबित होती है कि हमारा देश शुरू से ही विश्व गुरु था। भगवत गीता की ये असीम ज्ञान की धारा पूरी दुनिया में बहने लगी है। लोग समझने लगे हैं कि हमारी भारतीय संप्रभुता इतनी कमजोर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें प्राचीन इतिहास से जुड़ी है और वह जड़ हमारी श्री भगवत गीता है। इससे पहले मैं आपको एक तथ्य और बताना चाहूंगा। 21 फरवरी 2025 को अमेरिका ने FBI डायरेक्टर नियुक्त किया इंडियन ओरिजिन के काश पटेल को। इसकी विशेष बात यह थी कि जब उन्होंने शपथ ली तो उनके हाथ में श्री भगवत गीता थी। यह तथ्य जो नहीं समझे उसके लिए कुछ नहीं, लेकिन जो इसके रहस्य को, जो इस बात को समझता है, उसके लिए बड़ा गूढ़ रहस्य है। गीता समझने के लिए, सुनने के लिए मैं पहले भी कहता रहा हूं कि हमें इसके लिए पहले अर्जुन बनना पड़ता है। जिस प्रकार से अगर दवा के प्रति अगर हमारा भाव नहीं है तो उससे हमारे शरीर को आराम नहीं मिलता, हमारा शरीर ठीक नहीं होता। इसी प्रकार अगर भगवत गीता के प्रति हमारा भाव नहीं है तो हम उसका लाभ नहीं उठा सकते और हम अपने मस्तिष्क को सही नहीं कर सकते। भगवत गीता महज एक किताब नहीं है, यह वह रास्ता है जिस पर चलकर व्यक्ति इस लोक तो क्या, इस ब्रह्मांड के पूरे लोकों में विचरण कर सकता है, इस सृष्टि के ज्ञान को अर्जित कर सकता है। जो आज हम खोजों के अंदर देखते हैं, यह सब कुछ हमारे ऋषि मुनि पहले बता चुके हैं। यह गूढ़ रहस्य हमारी भगवत गीता में छुपा हुआ है। जरूरत है इसको समझने की, इसके रहस्य को जानने की। जहां एक और बाहर के लोग हमारे इंडिया के आकर इन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं और इनके अंदर अपनी शक्ति लगा रहे हैं और बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग इसे भूलते जा रहे हैं। हालांकि अंततः हमें इसी के पास आना पड़ेगा। आचार्य रजनीश कहते हैं कि हम उस चीज की वैल्यू नहीं करते जो हमारे पास होती है, हम उसकी तरफ दौड़ते रहते हैं जो हमारे पास होती नहीं है। और ये बात और कि हमें पता भी नहीं कि जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं उसकी हमें जरूरत है या नहीं भी। इसलिए अभी भी समय है हमारे इन प्राचीन ग्रंथों को अपने दिल के अंदर उतारने के लिए सही रास्ते पर चलना पड़ेगा और हमें भगवत गीता जैसे शास्त्र को अपनी प्रगति के लिए, अपने देश की प्रगति के लिए और खासकर अपनी उन्नति के लिए यही एक ऐसा व्हीकल है जिस पर बैठकर हम इस लोक तो क्या, पूरी सृष्टि में चक्कर लगा सकते हैं
और सबसे बड़ी बात ये कि इसके अध्ययन मात्र से इंसान इस जन्म मरण के झंझट से छूट सकता है। धन्यवाद।